वेलकम बैक खवातीन हज़रात। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छी अच्छी शख्सियात और इनको आप टीवी स्क्रीन्स पे भी देखते हैं, कुछ को हमारे साथ भी देखते हैं। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शाकिर, ईद की खुशियाँ आपको भी मुबारक हो और सबसे पहले ईद मुबारक आपको, आपके नाज़रीन को ईद मुबारक। लगता है आपको नमाज पढ़ के इधर ही हैं सीधा नमाज पढ़ के आया और ईद आ गई। जल्दी मनाते रहे आप पे आपको जल्दी उठना पड़ता है, हमारी आदत नहीं। हाँ, ऐसी है, आपकी आदत नहीं है। सलमा कौसर, आप इनको भी स्क्रीन पे देखते रहते हैं। सलमा मॉर्निंग शो भी करती हैं, इसके अलावा सलमा न्यूज़ भी करती हैं और सलमा एक वर्सटाइल टीवी एंकर भी हैं। सलमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ईद मुबारक। यू आर वेलकम। आपको भी ईद मुबारक हो मेरी तरफ से, बहुत बहुत तमाम देखने वालों को भी। आपने वर्सटाइल कहा तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगला लव सेक्टर ना हो। एक्चुअली हम लोग एक्टर ही होते हैं। वर्सटाइल एंकर। सलमा पी चाय रही हैं इस वक्त, लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि आप खा के आई होंगी कुछ घर से, कलेजी वगैरह या आपको कुछ। पता है सुबह सुबह जब ईद होती है तो फिर जैसे ही गोश्त घर में आता है खाना पीना शुरू हो जाता है। और चाय, मैंने कहा लोगों को पता चले कि आपने मुझे ऐसे नहीं बिठाया, आपने मुझे चाय भी ऑफर किया। चाय है आपके लिए बहुत बहुत खाने सारी। पीने का सामान, और आपने भी गोश्त को फटाफट यूटिलाइज कर लिया। Exactly. एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद है इस वक्त सुंदस खान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ईद के दिन आपने हमें टाइम दिया सुंदस, और ईद की खुशियाँ आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। सही। और फिर मेरे साथ मौजूद है बहुत ही जबरदस्त सिंगर, इनका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है ईद पे। बिल्कुल नहीं जा एग्जैक्टली। एहतशाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहतशाम, ईद वाले दिन भी आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया, और ईद की खुशियाँ आपको भी बहुत मुबारक। बहुत मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। चलें जी, सबको ईद मुबारक तो होगी। अब थोड़ा सा शाकिर भाई साहब की तरफ चलते हैं। शाकिर साहब, ईद एक ऐसा लम्हा होता है जिसको पूरा पाकिस्तान मनाता है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा बनाती है। सो आपकी ईद कैसे गुजरती है? ये एक बड़ा ऐसा सवाल है जो रस्मी हर किसी से पूछते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जब ईद पढ़ते हैं, ईद पढ़ने के बाद कुर्बानी का जानवर, उसकी किस तरह की कुर्बानी होती है, कौन कौन से मराइल से शाकिर अब्बासी को गुजरना पड़ता है? देखिए, उसने जो बड़ी ईद है ना, उसके अच्छा सीरियस बिल्कुल नहीं है ना, स्पोर्ट्स नहीं है आज, खुल के बताना। ईद है वो बड़ी ईद। बाबर आजम और रिजवान डिस्कस नहीं होगा। नहीं, बाबर आजम और रिजवान को भी ईद मुबारक हो। इस बार उनकी ईद कुछ शायद ज़्यादा अच्छी ना हो, उनको T20 टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया था। उनको हमारी तरफ से फिर भी ईद मुबारक, बड़ी ईद मुबारक उनको। तो ईद वाले दिन ये बड़ी ईद का ये होता है कि आपका जो ईद से कुछ दिन पहले आपको जो जानवर लाना और उसको उसकी जो आप परवरिश या उसकी पैम्परिंग चल रही होती है, उसका अपना मज़ा होता है। फिर ईद मैंने ज़िंदगी में शायद ही कोई ईद हो जो मैंने पिंडी इस्लामाबाद में की हो, वरना मेरी ईद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है गांव के अलावा। ये वाली ईद आज आप अभी तो इधर ही कर रहे हैं। बस ये ईद को आपके लिए करना पड़ा हमें, लेकिन यह है कि ईद का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप ईद आम दिनों से डिफरेंट होनी चाहिए। जिन लोगों को आप रोज़ मिलते हैं उनसे मिलके शायद वो ईद वाले लोग स्पेशल होने चाहिए। आप गाँव जाते हैं ना जब, तो पूरे साल में जिनसे आपने नहीं मिला होता, Exactly. कोई कज़न है, कुछ बाहर किसी और मुल्क में काम कर रहा है या कहीं दीगर शहरों में, तो वो एक जो अगट होता है ना गांव में अपनी फैमिलीज का, वो ईद पे होता है। और वो जब ईद की नमाज पढ़ के आप उन लोगों को मिल रहे होते हैं जिनको ईद पे ही मिलना होता है, तो उससे फिर आपको लगता है कि आज ईद है, आज ईद है, फील आती है आपको। तो वरना वही ईद, वही उठा, वही नाश्ता किया, रोज के दोस्तों से मिले, टीवी देखा, सो गए। तो वो कहते हैं ना, ईद का दिन बाकी दिनों से मुख्तलिफ होगा तो वो ईद है, वरना अगर वो सेम दिन है तो फिर उसमें ईद की वो चाशनी, ईद की वो जो स्पेशलिटी है वो नहीं आएगी। तो मैं इसलिए ईद गाँव में करने को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। फिर वो जो एक खालस लोग, वो जो ना कच्चे मकान और पक्के जज्बे जो है ना, वो गाँव में आपको मिलते हैं। शहरों में कच्चे मकान और दिल कौन सा थे? कच्चे मकान और पक्के दिल, वो आपको वहाँ मिलेंगे, खालिस लोग मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल बना ठना मिले, आपको ईद की खुशियाँ मना रहे हैं आप मेरे साथ। आपकी जो गुजारा फैमिली है वो आप दुनिया में कहीं भी होंगी, आपके साथ ही होगी ना, वो तो साथ होते हैं। मेरा ईद का जो कॉन्सेप्ट है ना, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में, ईदें इसीलिए जो उसका मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाने का मकसद ही यही है कि आप कम्युनिटी का गैदरिंग होती है। मतलब ईद की नमाज का हुक्म है कि आप खुले मैदान में पढ़ें ताकि दूर दूर से लोग आके आपको मिलें। उस ईद को अल्लाह को हमारे सजदों से कुछ ज़्यादा या नमाज सजदों के इवत फिरदौस मिले, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, यूनिटी, लोगों को जोड़ने का। इबादत करता हूं, ईदें, इवन जुमे की जो नमाज है, इनके अंदर जो हिकमत छुपी है वो ये है कि लोगों को जोड़ना है। तो ईदें इसीलिए रखी गई हैं ताकि ज़्यादा लोगों से आप मिलें। और ईद के बारे में ये मतलब
ताकीद है कि ईद के, वरना किस नमाज के बाद आपको कहा कि वरना लोगों से गले मतलब मिले शाकिर- आप, सबसे शाकिर मिले, का हाल ये अहवाल सवाल पूछे, तो है। ईदों का तो मतलब गले ये है मिलने, कि कहीं भी मिलने, पड़ोसियों से मिलने, बहन आप भाइयों इस से तरह करें, मिलने, मेरी बात बीवी से सुनिए। It's a मिलने। broad- शाकिर broader साहब, prospect में शाकिर देखना है साहब, आपको। आप दोनों बैठिए, एक कोई इजाफी नोट लिख लीजिए और उसके बाद हमें फैसला दीजिएगा जी। हम जब तक इधर से सुन के आते हैं। अच्छा जी, सुंदर आप बताएं कैसी गुजरती है आपकी ईद? आज तो आप ऑफिस में गुजार रही हैं हमारे साथ, लेकिन बिल्कुल। वैसे उमूमन आप इधर ही गुजारती हैं? गाँव मैं वगैरह वैसे जाती हैं? बेसिकली कराची से हूँ, अच्छा। तो Okay. कराची की तो ईद तो फिर बहुत ही डिफरेंट होती है यहाँ से। तो अब मेरी फर्स्ट ईद वैसे होगी यहाँ पे बकरीद, बट ऑब्वियसली है तो, बट ये कि कराची में जो मैं बकरीद गुजारती हूँ वो मेरी बहुत अच्छी गुजरती है, क्योंकि फैमिली मेरी पूरी वहीं पे ही है। तो हम लोग जल्दी उठते हैं, सारा प्रोसेस होता है, फिर कलेजी आती है, बट वो बनती है, तो सब बिजी होते हैं। इवन द मैन इन आवर हाउस, इवन द वुमेन इन आवर हाउस, एवरीवन इज बिजी विद द वर्क। ये वाला होता है, बट हम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब बच्चे जो होते हैं दे आर एक्साइटेड, बट दे आर वर्किंग एज वेल विद अस। वो भी काम कर रहे होते हैं हमारे साथ ही, सारे गोश्त काटना, ये सब करना, तो बहुत मतलब फन होता है, हैपनिंग होता है। एंड आई थिंक फैमिली कम्स फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज काइंड ऑफ ट्रेडिशंस। ईद इज लाइक बेसिकली आई फील के फैमिली के साथ होता है। एक और वोट आ गया। सुंदर जस्टिस शाकिर अब्बासी साहब और जस्टिस सलमा कौसर साहिबा, इन दोनों की राय आपने सुनी, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगी? फैमिली ऑफ कोर्स, आई वुड लाइक मेरा अप्रूव वोट ऑफ हिम। एक और हो गया, हाँ, वो एक से फैसला तो अभी तक। फैमिली तो ये वाला है ना, फैमिली ये Family है, ये वाला है। Family ये है। फैमिली Cousins सलमा का है, वगैरह सब। इनका है कि मैं उन लोगों से क्यों मिलूं जिनसे मैं रोज मिलता हूं। चले जी एहतशाम, आपकी ईद कैसी गुजरती है सर? मुझे सबसे जो एबीएन पे आने के अलावा, मतलब हर साल आप हाँ। इधर तो आते ही आते हैं। ठीक है, मुझे ना ईद वाले दिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ लगती है ना, कि जब ईद की नमाज़ पढ़ के बंदा घर आता है ना, तो अब्बू को जो वो हग करना होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वो एक फीलिंग होती है कि यार अब्बू को, वैसे हम लड़कों को ना बहुत कम अब्बू को हग करना वो मिलता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत मतलब मिस Yes, I करता हूँ got another vote. फैमिली कि हाँ, मतलब ईद पढ़ के आओ तो सबसे पहले अम्मी अब्बू को जो अब्बू को वो हग है ना, वो हग है। वो वो ईद- सालाना हग होता है, वो सालाना रोज़-रोज़ हग वो नहीं ईद पे ही मिलता। मिलता है। वो वो वैसे सबसे स्पेशल काफी होता है। अजीब व गरीब सा हग होता है। हाँ बिल्कुल। सही। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिस्कशन का हमारा सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। Stay